भावना देवी का नाम पूरे शहर में किसी डर से कम नहीं था। करोड़ों की मालकिन, रियल एस्टेट से लेकर अस्पताल और स्कूल तक जिनके इशारे पर चलते थे, जिनकी एक मुस्कान किसी को अमीर बना दे और एक चुप्पी किसी को सड़क पर ला दे, वही भावना देवी आज अपने आलीशान बंगले के मंदिर में खड़ी थी। लेकिन आंखों में भक्ति नहीं बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे भगवान से भी कोई सौदा कर रही हो। उनके बेटे सागर की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी और उस शादी में उन्होंने निशा को बहू नहीं बल्कि एक समझौते की तरह स्वीकार किया था। निशा एक साधारण स्कूल टीचर थी, न दौलत न रसूख न कोई बड़ा खानदान, बस आत्मसम्मान और सीधी नजरें, जो भावना देवी को शुरू से ही खटकती थी। क्योंकि भावना देवी को झुकी हुई निगाहें पसंद थीं, सवाल पूछने वाली नहीं। सागर माँ और पत्नी के बीच पिसता हुआ एक ऐसा आदमी था जो माँ की दौलत और पत्नी की सच्चाई के बीच अपनी रीढ़ खो चुका था। निशा ने इस घर में कदम रखते ही समझ लिया था कि यहाँ प्यार नहीं, नियम चलते हैं, और हर नियम भावना देवी की सांसों से निकलता है। लेकिन निशा ने भी ठान लिया था कि वह डर कर नहीं जिएगी। यही ठानना इस कहानी की पहली चिंगारी थी। भावना देवी को ये बात नागवार गुजरी कि एक साधारण लड़की उनके फैसलों पर चुपचाप सिर हिलाने के बजाय सवाल करती है, घर के कर्मचारियों से इंसान की तरह बात करती है, और सागर से भी बराबरी का रिश्ता चाहती है। धीरे धीरे भावना देवी ने निशा को तोड़ने की चालें चलनी शुरू कर दी। कभी रसोई में उसे नीचा दिखाया, कभी समाज की औरतों के सामने उसकी परवरिश पर तंज कसा, कभी सागर के कान भरे कि निशा उसे माँ से दूर कर रही है, और सागर हर बार चुप रहा। यही चुप्पी निशा के लिए सबसे बड़ा धोखा थी। एक दिन भावना देवी ने जानबूझकर घर के अकाउंट्स की जिम्मेदारी निशा को दी और फिर उसी हफ्ते करोड़ों की गड़बड़ी का इल्जाम उसी पर लगा दिया। पूरा घर, पूरा स्टाफ, यहाँ तक कि सागर भी निशा के सामने खड़ा था, जैसे वह कोई अपराधी हो। निशा ने पहली बार उस दिन महसूस किया कि इस घर में सच्चाई नहीं, ताक बोलती है, और भावना देवी की ताक के आगे हर रिश्ता बौना है। लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, पुराने बिल, पुराने ट्रांजैक्शन, और तभी उसे पता चला कि भावना देवी सिर्फ एक सख्त सास नहीं बल्कि एक खतरनाक खिलाड़ी है, जिनकी करोड़ों की कमाई के पीछे कई काले सच दबे हैं। दूसरी तरफ भावना देवी भी निशा की खामोशी को कमजोरी समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ दिनों में ये लड़की या तो टूट जाएगी या घर छोड़ देगी। लेकिन कहानी ने उस दिन नया मोड़ लिया जब भावना देवी को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उन्हें भावनात्मक तनाव से दूर रहना होगा। वही भावना देवी जो पूरे शहर को कंट्रोल करती थी, अब बैग पर लेटी थी, और मजबूरी में निशा को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। निशा ने उस जिम्मेदारी को बदले की तरह नहीं बल्कि इंसानियत की तरह निभाया। दवाइयाँ समय पर, खाना अपने हाथों से, रात रात भर जागना, ये सब देखकर सागर के मन में पहली बार अपराधबोध जगा। लेकिन भावना देवी के दिल में ये सेवा कृतज्ञता नहीं बल्कि डर पैदा कर रही थी। डर इस बात का कि कहीं निशा उनका साम्राज्य समझ न ले, कहीं वह उनके राजों तक न पहुंच जाए। और उनका ये डर सही साबित हुआ जब निशा को अस्पताल की फाइलों में एक नाम बार बार दिखा, एक ट्रस्ट, जो भावना देवी की सारी प्रॉपर्टी का असली मालिक था, और उस ट्रस्ट में सागर नहीं बल्कि कोई और ट्रस्टी था। उसी रात निशा ने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं, सत्ता और सच्चाई की जंग है। भावना देवी ने अगले ही दिन अपनी बीमारी को हथियार बनाकर सागर को अपने करीब खींच लिया और निशा को मानसिक रूप से अलग थलग करना शुरू कर दिया। घर में यह अफवाह फैलाई कि निशा की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी। समाज की औरतों के सामने आंसू बहाकर खुद को पीड़िता बना लिया, और निशा को धीरे धीरे इस करोड़पति घर में एक बोझ की तरह पेश किया जाने लगा। लेकिन निशा के भीतर अब आग जल चुकी थी, वह आग जो चुपचाप जलती है और सही वक्त पर सब कुछ राख कर देती है। उसने ठान लिया था कि वह इस घर से न रोते हुए निकलेगी, न झुककर, बल्कि सच के साथ खड़ी होकर। और इसी इरादे के साथ उसने सागर के सामने पहली बार सवाल रखा, अगर सच सामने आया तो तुम माँ का साथ दोगे या मेरा? और सागर इस सवाल के सामने खामोश रह गया। यही खामोशी आने वाले तूफान का पहला इशारा थी, क्योंकि भावना देवी भी समझ चुकी थी कि निशा अब सिर्फ बहू नहीं रही, वह चुनौती बन चुकी है। और अब ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं, इज्जत, दौलत और अस्तित्व की होने वाली है, जहाँ हारने वाला सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य खो देगा। भावना देवी की बीमारी अब सिर्फ शरीर की नहीं रही थी, वो उनके दिमाग पर भी हावी होने लगी थी। क्योंकि जिस निशा को वह अब तक एक मामूली, डरने वाली बहू समझती थी, वही निशा उनके सबसे बड़े राज के करीब पहुंच चुकी थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद भावना देवी ने अपना कमरा किसी किले की तरह बंद कर लिया। बाहर मुस्कान और भीतर शक, हर फाइल, हर कॉल, हर मुलाकात पर उनकी नजर थी। लेकिन इंसान चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो, डर उसकी चालों को कमजोर कर देता है। निशा ने इस डर को महसूस कर लिया था। उसने सीधा हमला करने की बजाय चुप्पी को हथियार बनाया। वह घर में पहले से ज्यादा शांत हो गई, भावना देवी की सेवा करती रही, उनके पैर दबाती, दवाइयाँ देती, और हर बार सिर झुकाकर जी माँ कहती।
यही बदला हुआ व्यवहार भावना देवी को बेचैन करने लगा। उन्हें लगने लगा कि निशा कुछ छुपा रही है, और उनका शक तब यकीन में बदल गया जब ट्रस्ट का ट्रस्टी वर्मा अचानक घर आने लगा। वही वर्मा जो असल में भावना देवी की काली कमाई को सफेद करने वाला दिमाग था। निशा ने पहली बार उसे ड्राइंग रूम में देखा और उसी पल समझ गई कि यही उस ट्रस्ट की रीढ़ है। सागर को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मां की बीमारी और पत्नी की चुप्पी के बीच खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह अब भी किसी एक का साथ चुनने से डर रहा था। एक रात जब भावना देवी को फिर से घबराहट हुई, निशा ने डॉक्टर बुलाने की बजाय उनके पास बैठकर सिर्फ इतना कहा, डरिए मत मां, सच छुपाने से दिल ज्यादा बीमार होता है। भावना देवी ने पहली बार निशा की आंखों में सीधे देखा और वहां डर नहीं बल्कि चुनौती दिखी। उसी रात भावना देवी ने फैसला कर लिया कि अब ये बहू घर में नहीं रहनी चाहिए। अगली सुबह उन्होंने सागर के सामने रोते हुए इल्जाम लगाया कि निशा उन्हें जहर देने की कोशिश कर रही है। घर में हंगामा मच गया। नौकर, रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए। निशा पर उंगलियां उठने लगी और सागर एक बार फिर खामोश खड़ा रहा। लेकिन इस बार निशा नहीं टूटी। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि अगर आरोप हैं तो सबूत भी होंगे। और तभी उसने सीसीटीवी फुटेज सामने रख दी, जिसमें साफ दिख रहा था कि दवाइयों से छेड़छाड़ खुद भावना देवी की निजी नाज ने की थी। उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। भावना देवी को झटका लगा, क्योंकि पहली बार उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ी थी। लेकिन करोड़पति सास इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत पासा पलटा और अपनी सारी प्रॉपर्टी सागर के नाम करने की घोषणा कर दी। शर्त सिर्फ एक थी, निशा इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। सागर पहली बार मां की दौलत और पत्नी के आत्मसम्मान के बीच खड़ा था, और इस बार निशा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि फैसला सागर को खुद करना है। जब निशा दरवाजे तक पहुंची, सागर का दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिस औरत को खो रहा है, वह सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि उसका सच है। लेकिन तभी भावना देवी ने आखिरी चाल चली। उन्होंने अपने सीने में दर्द का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ी। एम्बुलेंस, डॉक्टर, अफरा तफरी, और उसी हंगामे में वर्मा ने ट्रस्ट के कागजात पर सागर से साइन करवा लिए। निशा सब समझ चुकी थी। अस्पताल में भावना देवी को बचा लिया गया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने निशा को कमा का। निशा ने उसी रात उन सारे कागजों की कॉपी निकाल ली और पहली बार सागर को सच बताया कि उसकी मां की सारी संपत्ति असल में उसके नाम नहीं बल्कि ट्रस्ट के जरिए कंट्रोल की जा रही है, और वह सिर्फ एक मोहरा है। ये सच सागर के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी मां, उसके आदर्श, उसकी ताकत सब झूठ पर खड़े थे। वही भावना देवी को जब पता चला कि निशा ने ट्रस्ट का सच जान लिया है, तो उनके भीतर की आग खुलकर बाहर आ गई। उन्होंने निशा को घर से निकाल दिया, रिश्ते, शादी, समाज सब कुछ तोड़कर। लेकिन निशा इस बार रोई नहीं। वह सीधी खड़ी रही और बस इतना कहा, माँ, अब खेल शुरू हुआ है। और उसी पल कहानी ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि निशा अब बहू नहीं रही, वह चुनौती बन चुकी थी। और भावना देवी को पहली बार एहसास हुआ कि जिस आग को उन्होंने हल्का समझा था, वही आग अब उनके पूरे साम्राज्य को जला सकती है। निशा जब उस घर से बाहर निकली तो उसके हाथ में सूटकेस नहीं बल्कि सच था, और सच सबसे भारी बोझ होता है, लेकिन उसी बोझ से इंसान सबसे मजबूत भी बनता है। भावना देवी के बंगले के गेट से निकलते वक्त निशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि पीछे अब सिर्फ छल, अहंकार और डर है। आगे रास्ता कठिन है लेकिन साफ है। सागर उस दिन कुछ नहीं बोल पाया था। माँ के नकली दर्द और दौलत की चमक ने उसकी जबान फिर से बांध दी थी। लेकिन जैसे ही निशा की परछाई भी गेट के बाहर गई, उसके भीतर कुछ टूट गया। वह पहली बार समझ पाया कि उसने माँ को नहीं, डर को चुना है, और डर कभी किसी का नहीं होता। दूसरी तरफ भावना देवी को लगा कि उन्होंने खेल जीत लिया है। बहू निकल गई, इज्जत बच गई, और सत्ता फिर से उनके हाथ में है। लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि निशा ने बाहर निकलते ही लड़ाई शुरू कर दी थी। उसने वर्मा और ट्रस्ट से जुड़े कागजात एक ईमानदार वकील को दिए, वही वकील जिसने कभी भावना देवी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब सबूत इतने मजबूत थे कि कानून भी चुप नहीं रह सकता था। धीरे धीरे मीडिया में खबरें आने लगी, करोड़पति समाज सेविका की काली कमाई, ट्रस्ट के नाम पर धोखा, बेटे को मोहरा बनाकर सत्ता का खेल, और हर खबर भावना देवी के लिए एक एक थप्पड़ थी। वह जो समाज की देवी बनी फिरती थी, अब सवालों के कटघरे में थी। सागर ऑफिस में बैठा हर न्यूज़ देखकर अंदर से गलता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि निशा सिर्फ सही नहीं थी, बल्कि अकेली भी थी, और उसने उसी अकेलेपन में ये लड़ाई लड़ी। भावना देवी ने पलटवार किया, निशा पर चरित्र हनन का केस, झूठे बयान, पुरानी सहेलियों को आगे करके बदनाम करने की कोशिश। लेकिन इस बार निशा तैयार थी, हर आरोप के जवाब में सबूत, हर झूठ के सामने सच्चाई। कोर्ट में जब निशा पहली बार भावना देवी के सामने खड़ी हुई तो वह सास बहू नहीं थी, बल्कि दो विचार थे, एक सत्ता का,
एक आत्मसम्मान का। जज के सामने जब ट्रस्ट की पूरी परतें खुली तो अदालत में सन्नाटा छा गया। भावना देवी की वो छवि जो उन्होंने सालों में बनाई थी, एक एक करके टूटने लगी। और उसी दिन सागर ने पहली बार मां के खिलाफ गवाही दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच की ताकत उसे खड़ा रखे हुए थी। भावना देवी ने उस पल अपने बेटे की तरफ देखा, और पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि हार का डर था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भावना देवी को जेल भेजने का आदेश हुआ। हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन इज्जत उतर गई। वही औरत जो कभी कानून से ऊपर खुद को समझती थी, आज उसी कानून के सामने खड़ी थी। मीडिया के कैमरे, समाज की फुसफुसाहट और भीतर एक सन्नाटा। जेल की उस पहली रात भावना देवी को नींद नहीं आई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दौलत सब कुछ नहीं खरीद सकती। उधर निशा ने केस जीतकर भी कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उसकी लड़ाई बदले की नहीं, पहचान की थी। उसने सागर से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसे सहारे नहीं, बराबरी चाहिए थी। सागर ने बहुत कोशिश की, माफी, पछतावा, आंसू, लेकिन निशा ने सिर्फ इतना कहा, जब मुझे जरूरत थी तब तुम खामोश थे। और यह वाक्य सागर के लिए उम्र भर की सजा बन गया। कुछ महीनों बाद भावना देवी बीमार पड़ी। इस बार कोई नाटक नहीं था। जेल की 4 दीवारों में उनका शरीर टूट गया था, और उसी हालत में उन्होंने आखिरी बार निशा को बुलवाया। सबको लगा निशा नहीं जाएगी, लेकिन निशा गई, क्योंकि वह अब नफरत से ऊपर उठ चुकी थी। भावना देवी ने कांपती आवाज में कहा, मैं हार गई। और यह शब्द उनके जीवन का सबसे बड़ा सच था। निशा ने कोई ताना नहीं मारा, कोई बदला नहीं लिया, बस इतना कहा, आपने मुझे बहू नहीं माना, इसलिए मैं इंसान बन गई। भावना देवी की आंखों से आंसू निकले, शायद पछतावे के, शायद अकेलेपन के। कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि निशा ने उस ट्रस्ट को समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया। वही पैसा अब अनाथ बच्चों, विधवाओं और शिक्षा के लिए लगने लगा। सागर ने मां की गलती की कीमत अपनी तन्हाई से चुकाए, और भावना देवी ने अपनी सत्ता की कीमत अपनी आज़ादी से। लेकिन सबसे बड़ी जीत निशा की थी, क्योंकि वह टूटकर नहीं, लड़कर बाहर निकली थी। और इस कहानी का असली अंत यही था कि करोड़पति होना बड़ी बात नहीं,